नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र और बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स के छठे प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई। फ्रांस निसंदेह फ्रांस के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक बुराइयां विद्यमान थी, किंतु केवल इन बुराइयों के आधार पर क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था यूरोप के कई अन्य देशों में भी थी। कुछ देशों की अवस्था तो फ्रांस में ही से भी खराब थी। प्रशिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और रूस के कृषकों की स्थिति अर्धदासों जैसी थी। अतः प्रश्न ये उठता है कि क्रांति का विस्फोट केवल फ्रांस में ही क्यों हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ। वास्तव में फ्रांस में राज्य क्रांति के विस्फोट के लिए निम्नलिखित कारण विशेष रूप से उत्तरदायी है। पहला है निरंकुश किंतु निर्बल राजतंत्र, दूसरा है भ्रष्ट एवं दुराचारी चर्च, तीसरा है कर्तव्यहीन और अत्याचारी कुलीन तंत्र, चौथा है विक्षिप्त धनी एवं असंतुष्ट वर्ग, असंतुष्ट मध्यम वर्ग, पांचवा है उत्पीड़ित व असंतुष्ट किसान वर्ग, छठा है दूषित प्रशासन एवं अंतिम है फ्रांस के लोगों के प्रगतिशील विचार और उच्च कोटि की सभ्यता। एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है, फ्रांस के लोगों की सर्वप्रथम ऐसे के लोग ही सर्वप्रथम ऐसे थे जिन्हें अन्याय और उत्पीड़न की भावना तथा सुधार की इच्छा में क्रियाशील बनाया, किंतु इसका यह कारण नहीं है कि फ्रांस की जनता सर्वाधिक अमानुषिक शासन की शिकार थी, किंतु फ्रांसवासी अत्यंत जागृत थे और सुधारों के भी इच्छुक थे। इतिहासकार कैटलबी की मान्यता है कि विभिन्न बुराइयों की अपेक्षा फ्रांसीसी सभ्यता का उच्च स्तर क्रांति के विस्फोट में अधिक सहायक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, फ्रांस के प्रस्फुटित इस राज्य क्रांति के संबंध में लॉस ने लिखा है कि फ्रांस की जनता अपनी कठिनाइयों के प्रति अधिक जागरूक थी। क्रांति का मूल कारण जनता के कष्टों की गंभीरता नहीं, किंतु पुरातन व्यवस्था की बुराइयों को सहन करने की अनिच्छा थी। इसीलिए क्रांति के विस्फोट के लिए फ्रांस सर्वाधिक उचित देश था। अब विद्यार्थियों, हम ये देखेंगे कि फ्रांस की राज्य क्रांति की क्या क्या विशेषताएं थी। फ्रांस की राज्य क्रांति यूरोप के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके अत्यंत दूरगामी प्रभाव हुए, जिसके कारण विद्वानों को ये कहना पड़ा कि फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। इस राज्य क्रांति की निम्नलिखित विशेषताएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली विशेषता है, इतिहास में इस क्रांति की कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है। 5 मई 1789 जब स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था तथा 14 जुलाई 1789 जब बास्टीन के दुर्ग का पतन हुआ, इनमें से किस तारीख को राज्य क्रांति की तिथि घोषित किया जाए, ये प्रश्न आज भी विवादास्पद है। दूसरा, कुछ लोग क्रांति का मूल कारण तात्कालिक लेखों और विचारकों को बताते हैं, किंतु यह तर्क भी पूर्णतः सिद्ध नहीं होता है। लोगों में क्रांति की भावना पहले से ही विद्यमान थी, विचारकों ने केवल उसे गति प्रदान की। अतः 18वीं शताब्दी के लेखक क्रांति के जनक न होकर प्रेरक मात्र थे। तीसरी विशेषता है, क्रांति का उद्घोष राजा के विरोध से नहीं किया गया था और न ही फ्रांस में व्याप्त असंतोष और अव्यवस्था के विरोध में किया गया था, किंतु यह तो जनसाधारण का विशेषाधिकार युक्त वर्ग के विरुद्ध एक असंतोष था जो निरंतर उन्हें उत्पीड़ित व शोषित करते रहते थे। चौथा है, इस क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लोगों ने किया था, जिनके पास बुद्धि व दौलत दोनों चीज़ें थी, किंतु जो विशेषाधिकार प्राप्त न होने के कारण अत्यंत असंतुष्ट था। विद्यार्थियों, फ्रांस की राज्य क्रांति वस्तुतः कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। कारणों का बारूद लंबे समय से एकत्र हो रहा था, जिसमें पलीता लगाने का कार्य बौद्धिक वर्ग ने ही किया, जिसके कारण इस क्रांति की ज्वाला भभक उठी। नमस्कार। इति।